हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। जी हाँ, ज़िंदगी में किसी मकाम को हासिल करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों से पार पाना पड़ता है और बहुत सुख सुविधाओं का त्याग भी करना पड़ता है। तब कहीं जाकर हम अपनी मंजिल को पा पाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में घबराते नहीं हैं और संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल को हासिल करते हैं, वही हमारे नायक, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और ऐसे तमाम नायकों की देश भर से कहानियों को समेटकर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। प्रयत्न, ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने का एक प्रयास जो अब मुहिम बन गया है। जी हाँ, 3 बच्चों से शुरू हुआ ये सफ़र अब 150 बच्चों तक पहुंच गया है। कहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। शिक्षा आपको सभ्य इंसान बनाती है, भला इंसान बनाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम आप सब शिक्षित हों, हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हों, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का आगे आना जो समाज की भलाई की सोच रखते हों। ऐसे लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें जिनके पास शिक्षा हासिल करने के लिए पैसे नहीं हैं, और ऐसा ही है ये प्रयत्न। कहते हैं समाज में कुछ अच्छा करने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। अगर किसी को समाज की भलाई के लिए कुछ बेहतर करना होता है, वो साधन जुटाने से ज्यादा प्रयत्न करने पर ध्यान देता है। ऐसे ही सामाजिक भलाई और नेक काम करने में लगे हैं हरियाणा हिसार शहर के शिवनगर के रहने वाले कुछ युवा, जो समाज के गरीब और बेसहारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। ये प्रयास साल 2018 में शुरू हुआ था और अब एक मुहिम बन गया है। यहाँ लोग सेवा भाव से काम करते हैं। प्रयत्न संस्था से जुड़े ये स्वयंसेवी दिन रात शिक्षा की अलख जगाने में जुटे हैं। 3 बच्चों को शिक्षित करने से शुरू हुआ ये सफर अब 150 बच्चों तक पहुँच गया है। एक समय में इन बच्चों में से कुछ बच्चे नशे के आदी हो चुके थे, तो कुछ गलत राह पर चल रहे थे और कुछ बेसहारा थे। हिसार के सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आधुनिक क्लासरूम बनाए गए हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर और टैबलेट पर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक अनिल बताते हैं कि यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे वेबसाइट बनाने जैसे काम चुटकियों में कर लेते हैं। बच्चों को यहाँ शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी जागरूक किया जाता है। एक पेड़ के नीचे मैं कहूँ कि 3-4 बच्चों के साथ हमने शुरुआत की थी, मेरे दोस्तों के साथ, और फिर कि कारवां बढ़ता ही चला गया और आज लगभग हमारे पास 150 बच्चे हैं। 150 ये वो बच्चे हैं जिनको मैं कहूँ कि वो शिक्षा की मुख्य धारा में थे ही नहीं। मैं कहूँ कि अलग अलग, मैं कहूँ कि वो भटके हुए बच्चे थे, उनके पास कोई दिशा नहीं थी। मैं कहूँ कि उनके हाथ में जो मैं कहूँ कि पेन कॉपी देना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। आज वो बच्चे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग और भी मैं कहूँ कि ज्योग्राफी और बहुत सारे और जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर उनकी बहुत अच्छी कमांड है। जी, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है बच्चों की। और मेरा पोता 8वीं पढ़ता है, एक लड़की है मेरी पोती, वो 7वीं पढ़ती है। जी, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अलील मास्टर से जिदन से आए हैं, बच्चों का बहुत सुधार हो गया। और जी, हमारे बच्चे को हमने इतनी आस नहीं थी भाई इतने बच्चे हमारे इधर पढ़ाई कर जाएंगे। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं इंडिया के बारे में बताऊँगा। इंडिया, जिसके हम इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है, और ये काफ़ी सारे देशों से टच होता है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशियन। और जैसे कि अभी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंट है। G20 एक संगठन जो 20 देशों द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर वो देश आते हैं जिनकी 80% इकोनॉमी, 70% पॉपुलेशन वाले आते हैं। जो इससे पहले जैसे कि इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया के बाले में थी। और अब जो आने वाला जो समय होगा, जैसे हर साल में जो G20 के प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो अलग अलग देशों के पास जाती है। अभी जैसे इंडिया के पास, इसके बाद ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। यहाँ शिक्षित होने वाले बच्चों में पढ़ाई की वजह से आए सकारात्मक बदलाव से उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रयत्न एनजीओ में पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों को शिव तांडव पूरी तरह कंठस्थ है। कोई बच्चा भूगोल की गहरी जानकारी रखता है तो किसी को पूरी पीरियोडिक टेबल याद है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, ज़रूरतमंद बच्चों जिनके पास शिक्षा अर्जित करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको शिक्षित करने का ये प्रयत्न जो है कितना ख़ास है। ऐसी ही एक और पहल आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में जो फैक्ट्रियां हैं उनमें 20,000 से ज़्यादा कामगार कार्यरत हैं और इन कामगारों को स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं से रूबरू होना पड़ता था। कामगारों के पास इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि वो अपने घर परिवार का गुजारा भी कर सकें, स्वास्थ्य की देखभाल भी कर सकें। ऐसे में IIA के पदाधिकारियों ने कुछ प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि जो पैसा हम पार्टियों पर खर्च करते हैं, फंक्शंस पर खर्च करते हैं, क्यों ना इसे कामगारों के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, और बन गया एक मिनी अस्पताल। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी IIA ने एक बड़ी पहल करते हुए अपने कामगारों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। दरअसल IIA द्वारा पहले हर साल नववर्ष के मौके पर लाखों रुपया पार्टियों में खर्च किया जाता था, लेकिन इस रुपये से समाज के लिए कुछ अच्छा करने का कार्य भी किया जा सकता है। इसी सोच के साथ IIA अध्यक्ष अनुज गर्ग और अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर फैक्ट्रियों के कामगारों के लिए इलाज की व्यवस्था करने की प्लानिंग की। ये अस्पताल हमें 2021 में जब कोरोना से लोग निकले थे तो हमें महसूस हुआ कि हमारे कर्मचारियों को इलाज कराने के लिए और उसके परिवार को इलाज कराने के लिए आधी तनख्वाह उसी में यूज़ हो जाती है उनकी। तो हमें लगा कि एक साल हम नए साल का कार्यक्रम ना करके जो हमारा बजट है वो हम अस्पताल में लगा दें। तो सभी हमने आपस में अपनी एग्जीक्यूटिव में बात रखी और सभी ने इसको सराहा। तब हमने इस अस्पताल की शुरुआत की। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी, उनके परिवार का बिल्कुल फ्री इलाज होता है और दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। क्योंकि शामली औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है, तो हम सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर और IIA कमेटी ने निर्णय लिया कि अपने स्तर से, क्योंकि उद्यमियों के लिए उद्यम और उसका कर्मचारी एक परिवार की तरह होता है और यहाँ पर उसमें उसका निःशुल्क इलाज होता है, उसका और उसके परिवार का, और साथ में दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। तो इसके लिए उससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और उद्योग को और हमारे कर्मचारियों को इससे लाभ होता है। दरअसल कामगारों को इलाज के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ रही थी, वहीं उपचार और दवाइयां भी बहुत महंगी थीं। ऐसे में कामगारों के हितों, बेहतर इलाज और आर्थिक रूप से उन्हें सबलता प्रदान करने के लिए IIA के पदाधिकारियों ने फैक्ट्रियों में कार्यरत हजारों कामगारों के लिए निःशुल्क इलाज के लिए अस्पताल बनवाने का फैसला किया। इस अस्पताल में मरीजों से महज 10 रुपये की सहयोग राशि ली जाती है। इसके बाद जांच, दवा और भर्ती करने की व्यवस्था भी निःशुल्क ही होती है। पहले हमें दूर जाना पड़ता था अस्पताल में, बहुत महंगी दवाई थी। जब से ये खुला है सारी सुविधा मिल रही है सर। हर पहले हमें शामली जाना पड़ता था, कंडेले जाना पड़ता था, अब हमारे पास ही अस्पताल खुल गया है। अब हमें कोई दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। IIA के उद्यमी दाताओं ने यहाँ पर ये IIA का क्लिनिक खुलवाया है। हमारी फैमिली और यहाँ पर जो श्रमिक भाइयाँ हैं, भिन्न भिन्न इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, उनकी फैमिलियों का बहुत अच्छी तरीके से इलाज होता है। निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, अच्छे डॉक्टर बिठा रखे हैं यहाँ पर उद्यमी कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए। कामगार अस्पताल बनने से काफी खुश हैं और इसलिए इस पहल की हर ओर सराहना हो रही है। अब भविष्य में इस अस्पताल को और भी बड़ा करवाने की योजना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शामली से अनुज सैनी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पैसे फालतू बर्बाद ना करके उसे किसी के स्वास्थ्य पर अगर खर्च किया जाता है तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रेशम यानी कि सिल्क, रेशम से बने परिधान हमेशा ही महिलाओं को बहुत भाते हैं, क्योंकि ये उनकी खूबसूरती में चार चांद जो लगाते हैं। और रेशम से बने खूबसूरत परिधानों के लिए महिलाएं या पुरुष भी ना जाने कहां कहां तक सफ़र करते हैं और वहां से रेशमी परिधान लेकर आते हैं। अब आपको गुड न्यूज़ हम ये बताने जा रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने रेशम उत्पादन को अपनाया है और रेशम उत्पादन अपनाकर वो बड़ी संख्या में मुनाफा कमा रहे हैं और खूबसूरत परिधानों का निर्माण कर रहे हैं। रेशमी सलवार कुर्ता हो या फिर रेशमी साड़ी, रेशम से बने परिधान हमेशा ही महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेशम की मांग में लगातार इजाफा होता रहा है। लेकिन रेशम का उत्पादन कोई आसान काम नहीं है। इस व्यवसाय में रेशम विभाग साल में 3 बार रेशम कीट के बीज बाहरी राज्यों से खरीद कर लाता है। इन रेशम कीटों को एक विशेष तापमान पर रखा जाता है, जिसके बाद रेशम के कीड़े पैदा होते हैं। ये रेशम कीट कोकून का उत्पादन करते हैं। गुड न्यूज ये है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में रेशम उत्पादन से जुड़ रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पहले पंजाब के पठानकोट जिले के मालवारी से रेशम का उत्पादन होता था और अब अरी और तुसर से भी रेशम का उत्पादन होता है, जिससे पंजाब उत्तरी क्षेत्र में रेशम की 3 किस्मों का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। इन किसानों के जज्बे को देखते हुए अब प्रशासन ने भी सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। रेशम उत्पादन विभाग इन कीड़ों को पालने में इनकी मदद करता है और जब इन कीड़ों से रेशम का उत्पादन होता है तो कलकत्ता और कर्नाटक जैसे राज्यों के व्यापारी इन्हें खरीदने आते हैं। इस व्यवसाय से किसानों को भारी मुनाफा मिलता है। सारियां जनानियां काम कहेंगे भाई सारे इहदे नाल जुड़ो, काम करो, अच्छा काम है और भी बड़े फायदे हो देने, तो तुम भी फायदा लेना चाहते हो तो काम करो। जो सैरीकल्चर का जो मुख्य धंधा है वो पहली जी क्रॉप स्प्रिंग क्रॉप है वो फरवरी मार्च तो शुरू होंदी है ते जी सैकंड क्रॉप है वो सितंबर दे विच होंदी है। ते इस टाइम जी मार्च दे विच जी स्प्रिंग क्रॉप चलती पई है और इत्थे 200 फैमिली प्लेन दे विच और 800 फैमिली जी है साडी धार ब्लाक दे विच काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जिहड़ा है इहदा रेशम के कीड़ियां तो फायदा है। एक फैमिली जी है जो एक औंस का काम करते हैं वो 15,000 रुपया जोड़ा आ वो 30 दिन के कमा लेंदे ने। कहते हैं कि थोड़ी सी सूझबूझ के साथ किसी भी व्यवसाय को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाए तो विकास के असीमित रास्ते खुलते चले जाते हैं और ये मार्ग
हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनता है। पंजाब के ये किसान इसकी बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये वक्त है जब लोग प्लास्टिक को ना कह रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को हाँ कह रहे हैं। ये वक्त है वोकल फॉर लोकल का एंड लोकल टू ग्लोबल का। आप देखिए कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति से रिलेटेड इतना कुछ है कि उससे अगर उत्पाद बनाए जाएं तो वो सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। और ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं हमारे देश के बहुत सारे लोग। आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा के एक दूर दराज इलाके में ले जाएंगे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार बांस के खूबसूरत उत्पाद बनाए जा रहे हैं और ये उत्पाद कहीं ज़्यादा सस्ते, टिकाऊ और खूबसूरत हैं। आप भी देखिए। बांस से टोकरियां, किल्टे, छाबे और अन्य प्रकार के उत्पाद तैयार करते ये हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले रामदयाल। रामदयाल को ये कला विरासत में अपने माता पिता से मिली है, जिसका उपयोग वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने बीड़ा उठाया है इस कला को अन्य लोगों तक पहुंचाने का। वैसे तो बाजारों में इससे मिलते जुलते प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन रामदयाल द्वारा बनाए जा रहे बांस से ये उत्पाद प्लास्टिक के उत्पादों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छे और टिकाऊ हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण हितैषी भी हैं। अपने घर पे बनाते, किसी ने डिमांड दिया भी जाते, इससे फायदा हमारे को इस काम से दूसरा काम नहीं करते। एक को काम करता है, मैं किल्टा, छबड़ी वगैरह, डल्ला वगैरह, तखारू वगैरह। स्थानीय ग्रामीण भी रामदयाल के बनाए हुए उत्पादों को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये उत्पाद न केवल सस्ते हैं बल्कि उपयोग में व्यवहारिक भी हैं। हमारे गांव में जैसे जो किरड़े हैं, डल्ले हैं, वो लकड़ियां की नहीं मिलती थी, परंतु अब ये जो कारीगर आए हैं इनसे हमें किरड़े भी मिल रही हैं, डल्ले भी मिल रही हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि अगर ऐसे पुरानी संस्कृति से अगर लोग जुड़े हैं, जो अपने इस तरीके की कला है, ये एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि लकड़ियों को तोड़ना, लकड़ियों को फिर से जोड़ना और उसकी खारी बनाना, डल्ले बनाना, किरड़े बनाना, मेहनत भी काफ़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार ऐसी संस्कृति की ओर भी ध्यान दे ताकि ऐसे कारीगर जो है वो लुप्त ना हो। वैसे तो मार्केट में प्लास्टिक की भी आजकल किरड़ी डल्ले मिलती हैं, लेकिन वो इतनी टिकाऊ नहीं होती हैं। ये जो लकड़ी की डल्ले किरड़ी बनाई जाती है, ये काफ़ी पक्की होती हैं और 3-4 साल तक चल पड़ती हैं। तो ये बहुत ही पुराने टाइम की संस्कृति है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से रामदयाल जैसे मेहनती कलाकारों को पर्यावरण हितैषी कला को संजोने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे ऐसे कलाकार अपने व्यवसाय को करते हुए पर्यावरण का संरक्षण भी करते रहें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चंबा से मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखे आपने ये खूबसूरत और शानदार उत्पाद। आपसे भी अपील है कि आप भी लोकल अपनाइए और प्रकृति को सहेजने में अपना योगदान दीजिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाएंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले एक युवा से, जो कि श्रीनगर की पेपर मैश कला को एक नया आकार दे रहे हैं। वो इस कला को नई पीढ़ी तक, युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, पेपर मैश कला के द्वारा ही वो फर्नीचर भी बना रहे हैं, और ये फर्नीचर बहुत खूबसूरत भी है, सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। कैसे दिया जा रहा है इस कला को नया आकार, आइए देखते हैं। श्रीनगर के नौपोरा में रहने वाले ये हैं मोहम्मद यूसुफ नजर, जो कश्मीर की पेपर मैश कला को एक नया आकार दे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ नजर ने सदियों पुरानी ये कला अपने पूर्वजों से सीखी है। ये कला आज कठिन दौर में है, क्योंकि आज की पीढ़ी इस कला से बहुत जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे में यूसुफ नजर ने बीड़ा उठाया है नई पीढ़ी को इस कला से जोड़ने का। दरअसल मोहम्मद यूसुफ नजर हमेशा से इस कला में कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन पेपर मैश कला के साथ आगे बढ़ना यूसुफ के लिए भी बहुत आसान नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस कला को एक नया रूप देने का फैसला किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इससे जुड़ सकें। मैंने इसमें एक एक्सपेरिमेंट की है। हमने सोचा इसमें तो नया आ नहीं रहे हैं इस काम में, तो कुछ नया करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पिछली दफ़ा मैं सोनमर्ग बालगाम में गया था, वहाँ पे जो दरख्त थे वो सब कुछ मैंने कटे हुए देखे हैं, खाली उनकी जड़ मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा इसके लिए हमें काम करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, बड़ा अच्छा टेबल बनाया। तो उस पर मैंने बहुत तजुर्बे किए, उस पर मैंने बहुत वज़न डाल दिया, हर चीज़ से इसमें लिहाज से मैंने अच्छा बनाया। वो इन्वायरमेंट के लिए वो बड़ा फ़ायदा, अगर वो आगे मार्केट में जाए ना तो वो उसका बड़ी डिमांड होगी। अगर यूरोप में भी जाएगा वो बड़ा उसमें स्कोप है इस काम में, नए काम में, वो सीखने में भी आसानी हो जाएगी, उसमें इतना मुश्किल काम है ही नहीं। ये देखिए किस प्रकार से आज मोहम्मद यूसुफ नजर पेपर मैश से ही फर्नीचर भी बना रहे हैं, जो बहुत टिकाऊ है और बहुत मजबूत थी, और इसे आसानी से हमारे घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है। बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिलने की, एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के लिए अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।